चैप्टर जो है आपका आर कार्य और समय है। इस कार्य समय में बहुत चैप्टर अच्छा है, बहुत प्यार से क्वेश्चन को करेंगे और इस चैप्टर से लमसम 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको ओरली पहले आपको बता देते हैं क्या क्या आपको कैसे करना है कार्य और समय में। जैसे आपके जैसे 2-3 व्यक्ति जैसे एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 4 दिन में करता है। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति है किसी काम को 5 दिन में करता है और एक व्यक्ति है उसी काम को 4 दिन में करता है। कहने का मतलब क्या है, यदि हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क इनका एलसीएम होता है, ठीक है। टोटल वर्क क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। एलसीएम निकालना जानते हो? एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये 2 संख्याएं आपके सामने है, आप इसका मल्टीपल करिए, जो बड़ी संख्या इसका मल्टीपल करिए, 5 1 जा 5, 5 गन्ना 5, 4 से नहीं घटेगा, 5 दूनी 10, 4 से नहीं घटेगा, 5 ते 15, 4 से नहीं घटेगा और 5 चक्कू 20, 4 से घट जाएगा। यानी जो बड़ी संख्या का मल्टीपल होगा वही इसका एलसीएम होगा, यानी 20 आपका एलसीएम हो गया। अब इसका मतलब है इधर जो आपके सामने निकल के आएगा, एक दिन का काम निकल के आएगा, यानी 5 चक्कू 20 और 4 पंचे 20। इसका मतलब है यदि आप 5 दिन में काम करते हैं तो रोज कितना काम करेंगे, यदि आपको 20 काम करना है 4 काम करेंगे। और इसी प्रकार यदि आप 4 काम रोज करते हैं, सॉरी टोटल 4 काम करते हैं और 5 दिन तक काम 5 काम रोज करते हैं 4 दिन तक काम करेंगे तो टोटल काम कितना कर डालेंगे, 20 काम, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, रिवर्स होता है। कहने का मतलब क्या है, कार की जो क्षमता होती है, कार्य क्षमता दिनों के रिवर्स होती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है यदि कोई ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके कार्य करने की क्षमता 4:5 है। कहने का मतलब यह है कि एक दिन में ए जो है 4 काम करता है और बी जो है 5 काम करता है, ठीक है। तो इसका तुरंत रिवर्स हो जाएगा, यानी इसको कितना समय लगेगा, 5 दिन लगेगा और इसको लगेगा 4 दिन, क्योंकि काम टोटल उतना ही है, ठीक है। बीसी काम था, जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा था, 4 काम, और बी कितना कर रहा था, 5 काम, ठीक है। अब इसका रिवर्स हमने क्यों किया, भाई आप 4 काम करोगे उतना ही काम है, आपको समय ज्यादा लगेगा, और यदि 5 काम करोगे तो समय कम लगेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके सामने 20 संतरे हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों के द्वारा 20 संतरे खाए गए, ठीक है। एक बात बताओ, यदि हम 20 संतरे 4 के रेशियो से खाएगा तो जल्दी खा जाएगा, सॉरी देर में खाएगा, 4 पंचे 20, 5 दिन का समय लगेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति 5 संतरे रोज खाएगा तो उसको समय क्या है, कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बेसिक रहे। यदि देखो, यदि पढ़ाई को व्यवहारिक रूप से लेकर चलोगे तो हमेशा आपको समझ में आएगा। यदि तुम ज्यादा टेंशन पालोगे, हाय दादा ये का हो गया, हाँ तो ये नहीं, ठीक है, ये आराम से होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज समझनी है आपको है। तो काम वही है, यदि एक ही काम पे काम करना है, ठीक है, तो यदि ए व्यक्ति था, उसकी कार्य करने की जो क्षमता थी, एक दिन में 4 काम करता था, नहीं 4 संतरे खाता था, और बी जो है एक दिन में 5 संतरे खाता था। टोटल संतरे 20 ही थे, तो 4 पंचे 20, इसको कितना समय लगने वाला है, 5 दिन का, और इसको कितना समय लगने वाला है, 4 दिन का। तो कहने का मतलब सीधे सीधे है कि जो चीज तुम तेज करोगे काम जल्दी हो जाएगा, और जो चीज तुम धीरे करोगे काम देर में होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, 1 बीघा लैया लगानी, हाँ तो लैया लगाने तो भैया आप ज्यादा लोग व्यक्ति उसमें हैं तो जल्दी लग जाएगी, और कम व्यक्ति हैं तो देर में लगेगी, ठीक है। बस वही वाला हिसाब किताब है, ठीक है। और कोई ना हो तो लग ही जाएगी कैसे ना कैसे, ठीक है। चलो अब लिखो क्वेश्चन, हम आपको और लिए ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं। देखो ए जो है किसी काम को भाई 20 दिन में, और बी जो है उसी काम को, क्वेश्चन में लिखा होगा उसी काम को, ठीक है, काम अलग नहीं होगा, काम सेम होगा, 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का डाटा ये है, ए व बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लगेंगे, एलसीएम से क्या निकलेगा, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क निकलने की कोशिश कीजिए, कहां से निकलेगा टोटल वर्क, इन दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क के बराबर होगा, ठीक है। जिनका भी आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो सीखें पहले, जो लोग नए हैं उनको सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और 1 तारीख से आपके लिए, ठीक है, सीरीज चलने जा रही है, और बिल्कुल तैयार हो जाइए, इस बार तोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे भी साथ में,
अब देखो ये कैसे करना है आपको, दोनों कह रहे हैं दोनों मिलकर किसी काम कितने दिन में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, 60। कैसे 60 आया, देखो हमने बताया ना, या तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का कोई भी मल्टीपल मतलब गुणज। देखो मल्टीपल और मल्टी फैक्टर में अंतर होता है, ये चीज समझ लीजिए। मल्टीपल और फैक्टर में अंतर होता है। मल्टीपल यदि 4 की मल्टीपल की बात करें तो 4 स्वयं अपने आप का मल्टीपल है। 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 छंग 24, ये सब क्या है, मल्टीपल हैं। लेकिन यदि हम फैक्टर की बात करें, फैक्टर क्या होता है, ऐसी संख्या जो इसको काटे, 1 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, अब किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके मल्टीपल हो गए, ये चीज ध्यान रखना है। पेपर में लिखने को आ जाता है इसका फैक्टर क्या होगा, इसका मल्टीपल क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे आता नहीं है लेकिन आपको कॉमन सेंस में डाल देगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझिएगा, ठीक। अब टोटल एलसीएम कितना आया, 60। अब इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, एक दिन का वर्ग, तो 20 तिहाई 60, यानी एक दिन में जो है बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और बी जो है कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, ठीक है। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में काम करेंगे कितना, 5 काम करेंगे, और टोटल काम है कितना, 60 काम है। तो टोटल 60 काम है, तो 60 काम टोटल है, तो 60/5 कर दें तो ये कितना आएगा, 12 दिन। यानी 12 दिन में दोनों मिलकर करेंगे तो 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। नोट कर लो भाई, ठीक है, परेशान मत होइए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलें आगे, अब तो लगा लोगे। अब हम 4-5 सवाल आपको दे रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। राधा किसी काम को 20 दिन में तथा मोहन उसी काम को 25 दिन में करता है, तो राधा और मोहन कितने दिन में दोनों काम करेंगे एक साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन, ए जो है किसी काम को 30 दिन में, बी जो है 60 दिन में, तो ए व बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। रीता किसी काम को 80 दिन में और सुनीता उसी काम को 100 दिन में। रीता और सुनीता दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें, रोहित 20 दिन में और शोभित 50 दिन में, तो रोहित और शोभित मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। चारों क्वेश्चन आंसर आप बताएं। बोर्ड की चमक ज्यादा लग रही है आंखों में क्या, या हमें ही लग रही है। सभी के आंसर आ गए होंगे। सबसे पहले एलसीएम लीजिए दोनों का, यहां से निकल आएगा टोटल वर्क। सबसे टोटल वर्क निकालना जरूरी है,
वरना पता नहीं कर पाओगे एक दिन में काम किसने कितना किया है। आ गया होगा आंसर। चलो देखा जाए। देखो, राधा जो है किसी काम को 20 दिन में, और मोहन उसी काम को, काम दोनों सेम ही है, ठीक है, अलग अलग काम नहीं है। तो एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना आएगा? 100। 25 चक्कू 100। जिसको एलसीएम नहीं लेना आता है, हमने बताया ना, या तो बड़ी संख्या का मल्टीपल इसका गुणज होगा। तो एक बात बताओ, राधा के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 5। यदि 5 काम रोज करेगी तो 20 दिन में 100 काम कर डालेगी, ठीक है। इसी प्रकार मोहन कितना काम करेगा? 4 काम करेगा, और यदि मोहन 4 काम करेगा तो 25 दिन में 100 काम कर डालेगा। 25 चक्कू 100, ठीक है। अब क्या करना है, राधा और मोहन से दोनों से काम कराना है। यदि दोनों एक दिन में एक दिन काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे? 9 काम करेंगे। और काम है कितना? 9, 100 काम है, और 100 को 9 से भाग करने कितना आएगा? ठीक है, 11 सही 1/9 दिन, ठीक है। पॉइंट में दिन नहीं लिखा होगा पेपर में, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 60 दिन में करता है। सबसे पहले हमारा काम है टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क जब आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 60 काम आएगा। 120 क्यों आएगा? 60 से ही कट रहा है, 120 पे क्यों ले जाओगे? ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ए के द्वारा एक दिन का काम कितना होगा? 2। और बी के द्वारा एक दिन का कितना काम होगा? 1, ठीक है। अब एक यदि हम बताओ एक दिन दोनों को एक साथ काम कराना है, तो एक दिन में एक कितना करता है? 2 काम करता है, और बी कितना करता है? 3 काम करता है। तो एक दिन में काम होगा कितना? 3 काम होगा। और टोटल 60 काम है, 3 काम रोज होगा, तो समय कितना लगने वाला है? 20 दिन का, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था? रीता और सुनीता, रीता जो है उसी काम को 80 दिन में, और सुनीता भी उसी काम को 100 दिन में करती है। अब क्या है? अब देखो भाई, यहां से एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 800, 400, हाँ ठीक है 8। अब ये एलसीएम निकालने में किसको किसको ताकत आ रही है? हाँ, देखो मेरी बात समझिएगा, ये तुमको संख्याएं बड़ी लग रही ना, इसका जीरो छोड़ दो, इसको जीरो छोड़ दो। अब ये 8 बचा, यहाँ पे कितना बचा? 10। 10 8 का एलसीएम कितना होगा? 80, ओ सॉरी 40। 8 पंचे 40, ठीक है। तो 40 का 40 लिख लो, जीरो जो छोड़ा था बढ़ा लो, हो गया एलसीएम। और जिनको भी नहीं समझ में आ रहा भैया ये प्राइमरी पुराना मेथड अपनाओ, लेकिन इतना टाइम पेपर में नहीं है, ठीक है। देखो आप कंपटीशन में है, और कंपटीशन बहुत बुरा हो गया है। 16 पहाड़ा 16 बार पढ़ा जाता, तब भी 16 पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, आपको संख्याएं बड़ी लग रही हैं, तो जीरो अपने हाथ हटा दो, ठीक है। जीरो अपने हाथ, एक जीरो, यदि इसमें एक जीरो हटाया तो एक इसमें का भी जीरो हटा दो। अब यहाँ पे कितना बचा? 10, और यहाँ पे कितना बचा? 8। अब 10 8 का एलसीएम कितना होगा? 40, क्योंकि 10 दूनी 20, 10 30, 10 चक्को 40, 8 पंचे 40, ठीक है। अब देखो जीरो जो छोड़ा था यहाँ पे बढ़ा लो, आपका हो गया हिसाब किताब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, जब इसको इससे भाग करोगे तो कितना आएगा? जीरो से जीरो कट जाएगा, और 8 पंचे, यानी कि रीता जो है एक दिन में कितना काम करती है? 5 काम करती है। तो 80 दिन में कितना काम कर डालेगी? 400 काम कर डालेगी।
इसी प्रकार यदि हम बात करें सुनीता जो है एक दिन में कितना काम करेगी, 400 को 100 से भाग करके देखो कितना आएगा 4। इसका मतलब है सुनीता जो है एक दिन में कितना काम करती है, 4 काम करती है, तो 100 काम रोज करेगी तो कितना काम हो जाएगा, 400 काम हो जाएगा। अब कह क्या रहा, रीता और सुनीता से दोनों से काम करवाना है, तो टोटल काम होगा कितना दिन में, 9 काम होगा, और टोटल काम है कितना, 400 काम है। 9 से भाग करोगे कितना आएगा, जो भी आएगा बता दो भाई। 44 से ही 4/9 दिन का समय लगने वाला है। ठीक है, चलें आगे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक बात बताओ हमें, रोहित जो है किसी काम को 20 दिन में तथा शोभित उसी काम को 50 दिन में करता है। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो हमारा निकल आएगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना निकलेगा, 100। ठीक है, तो रोहित के द्वारा एक दिन में काम कितना होगा, 5 काम होगा, और शोभित के द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, 2 काम होगा। ये दोनों एक साथ करेंगे तो एक दिन का काम कितना होगा, 7 काम होगा। तो 100 को एकदम 7 से भाग करें तो कितना आएगा, 14 सही 2/7, ओ सॉरी परसेंट दिन। ठीक है, वैसे 1/7 ही लिखा है, 100 मतलब 1/7, नोट कर लो भाई। अभी हम 3 पे नहीं चले, हम 2 ही पे चल रहे हैं। अभी एक आदमी काम करेगा, एक आदमी पीछे खींचेगा। आपको पता होना चाहिए जब आप दोनों लोग किसी लोग काम करते हो घर पे, तो एक आदमी खसकाटी करता है, ठीक है, और एक आदमी जो है काम करता है। ठीक, उस पर भी आधारित सवाल बनते हैं। और एक कैसे क्वेश्चन बनता है, एक आदमी काम करते हैं, आप गड्ढा खोदते हैं, दूसरा गड्ढा भरता है, वो वाले सवाल बनते हैं। कई प्रकार से सवाल बनते हैं। ठीक है, सब हर सवाल व्यवहारिक जीवन से आपसे रिलेट करेगा। ठीक है, चलें भाई, नोट कर लिया होगा, नोट करो जल्दी। नोट कर लिया, कहाँ दिखाओ तुम, पांचों सवा चारों सवाल कहाँ नोट तुम्हारे। हाँ, ना खुद पढ़ पाओ ना खुदा पढ़ पाए, ऐसे तो राइटिंग लिखते हो। चले, अभी हम 2 ही व्यक्ति पे चल रहे हैं। अब हम चलेंगे 3 व्यक्ति पे। यहां तक किसी को दिक्कत है, चलो अच्छा, 2 सवाल और ले लो ऐसे। अब आप सभी से हमें आंसर चाहिए। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 96 दिन में कर सकता है, तो ए व बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 72 दिन में, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, हम बता देते हैं साफ, देखो मजाक नहीं। ये केवल फंडामेंटल है, बेस है आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगली स्लाइड पे जब चलेंगे तो क्वेश्चन आपके सामने जो आएंगे वो क्वेश्चन आने के योग्य है। हाय, सभी का आ गया सर।
कौन कौन महापुरुष जिनका आंसर नहीं आया? आ गया आपका? लगाओ लगाओ भाई। लगाया नहीं आपने? ट्राई करो यार, ट्राई नहीं करो तो कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 96। क्यों होगा? हमने कहा ना बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का मल्टीपल ही इसका एलसीएम होगा। 24, देखो 96 जब हमने लिया तो 24 से काट के देखा, कट गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 96। अब देखो ये चीज आपको करनी होगी, और तरीका नहीं हमने बताया ना, वो तरीका है, एक तरीका और है। ठीक है, देखो इस 24 और 96 का एलसीएम लेना तो एक तरीका और है। इसको कैसे तोड़ोगे? 24 से करना 24, और इसको कैसे तोड़ोगे? 24 चक्कू 96। ठीक है, तो ये बाहर निकल के, एक बाहर निकल के ये आ जाएगा, और एक बाहर निकल के ये आ जाएगा, यानी 24 चक्कू 96। ठीक, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझिएगा। अब देखो ये जो एक कितना काम करेगा? एक दिन में 4 काम करेगा, और एक दिन में ये कितना करेगा? 1 काम करेगा। दोनों मिलेंगे कितना काम हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना कराना? 96 काम कराना है, और टोटल काम होगा कितना? रोज 5 काम होगा, तो कितना आएगा? कितने दिन का समय लगेगा? ठीक है, अगला वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, मल्टीपल में था, तुरंत लग जाना था। एलसीएम निकालने में किसको किसको ताकत लग रही है ये बताओ मैं। हाँ भाई, एलसीएम निकालने का बढ़िया जुगाड़ बताया तो। बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिखाई पड़ रही? 72। अब 72 को इसको काट के देखो, कट रहा है, 12 छंग 72, यही एलसीएम है। लेकिन नहीं कटता, तो इसको एक बार, 2 बार, फिर 72 दूना ले जाते, फिर इससे काट के देखते, नहीं कटता, तो 72 तिहाई लेकर जाते, फिर काट के देखते, नहीं कटता, तो 72 चक्कू का ले जाकर देखते, नहीं कटता, फिर आगे बढ़ाते, 72 पंचे, ऐसे करते रहते, कहीं ना कहीं पे कट जाता। ठीक है, अदरवाइज फिर वही तरीका है जो हमने बताया था आपको। लेकिन वो प्राइमरी मेथड कंपटीशन से है नहीं, वो कक्षा 5 वालों को पढ़ाने के लिए है। ठीक है, एक दिन में काम कितना होगा? 7 काम होगा। दोनों काम करवाने हैं तो कितना आएगा? 10 सही, एक सही 1/7। अरे तुम लोग कहाँ हो? 7 काम रोज करवाओ। किसको किसको नहीं समझ में? 10 कहाँ से आया? आए, अरे थोड़ा दिमाग लगा लो। 7 काम, ठीक है, एक 7 का जो 7 काम रोज हो रहा है, 70 काम है। अरे तो एक दिन कैसे लगेगा? चले भाई। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम देख रहे, एलसीएम में सोच रहे हैं एलसीएम निकाला कैसे जाए। देखो जैसे आपके सामने एक 3 संख्या है, एक 4 संख्या है, ये 2 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम निकालना है। अब एक चीज, इन देखिए मेरी बात समझिएगा, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 4। या तो 4 एलसीएम होगा, या तो 4 का कोई मल्टीपल इसमें रहेगा। तो 4 दूनी 8, 3 से नहीं घटा, 4 तिहाई 12, 3 से कट गया, यही इसका एलसीएम। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। और इधर देखिए, ठीक है, जैसे ये आपके सामने 5 है, 8 है और 12 है, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, हमारे पास 3 संख्याएं, 5, 8, 8 और 12। अब इसका एलसीएम कैसे लोगे? अब आपके सामने बड़ी संख्या आपको दिखाई पड़ रही है, देखो 12 का मल्टीपल करो। ठीक है, यहां पे 3 कर लो कुछ समय के लिए, 12 दूनी 24। अब देखो यहीं पे रुक जाओ, थम जाओ। ठीक है, 12 दूनी 24, 8 त्रो 3 वठी, हो गया एलसीएम 24, खत्म कहानी। ठीक है, यहीं पे रुक जाओ, थम जाओ, ठहर जाओ, और थोड़ा सा माउंटेन ड्यू पियो, आगे चलते हैं। हाँ,
बढ़िया लगता है। हाँ हाँ, हमको तो भैया आप देखते हैं ना, वो चौराहे पे बढ़िया, उसी में कौवा खाते हैं, उसी में तुम भी खाते हो। हाँ, चाउमीन। चलो, हकीकत है, मजाक थोड़ो ना कर रहे हैं। चलो तो एक दिन फोटो खींच के दिखा देंगे, वीडियो बना के। चलो, इसका एलसीएम बताओ। इसका एलसीएम क्या होगा? 8, 7 और 3। आंखें खोलो, इनमें दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं दिख रही है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या संख्याओं को क्या कहते हैं? ऐसी संख्याएं या तो स्वयं से कटें या तो एक से कटें, वही संख्याएं अभाज्य संख्या, ये दिमाग में रखिएगा। अब एक बात बताओ, ऐसी कोई संख्या नहीं जो डबल डिजिट में कटे। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसके मल्टीपल में जाओगे तब भी टेंशन होगी आपको। डायरेक्ट करिए गुणा आपस में इनकी। ठीक है, डायरेक्ट इनकी आपस में गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा? जो भी आएगा आपके सामने होगा, 8 सत्ती 56 7। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो, अच्छा एक बार फिर से देखो, जैसे आपके सामने 3, 5 और 7, ये तीन संख्याएं हैं, इनका लेना है एलसीएम। अब आंखें खोलना, पहले आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, आपके पास ये तीन संख्याएं, तो इनमें क्या संख्याएं, दो संख्याएं अभाज्य संख्या निकल के आ रही है, या तीनों संख्याएं अभाज्य निकल के आ रही है, या एक भी अभाज्य संख्या नहीं है? देखो, आपके देखते हैं तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई हमें, यदि ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका मल्ट क्या किसी संख्या से कटेंगे? ये नहीं कटेंगे, किसी के पहाड़े में एक साथ नहीं आएंगे। या तो ये एक से कटेंगे, या तो ये स्वयं से कटेंगे, या तो ये एक से कटेंगे, या तो ये स्वयं से कटेंगे, या तो ये एक से कटेंगे, या तो ये स्वयं से कटेंगे। और किसी के पहाड़े में साथ आता है? केवल या तो स्वयं के पहाड़े में साथ आता है, या तो एक के पहाड़े में साथ आता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ऐसी संख्याएं या तो एक से कटें या तो स्वयं से कटें, तो वही संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। अब जब भी तुमको अभाज्य संख्याएं दिखाई पड़ जाए, ठीक है, तीन में से दो, या तीन में से दो या तीनों दिखाई पड़ जाए, वो आपस में हमेशा इनका मल्टीपल ही इनका एलसीएम होगा। कितना आएगा? 105। किसको किसको नहीं समझ में आया? ठीक है, एलसीएम लेना सीख लीजिए, क्योंकि इस पेपर में इस क्वेश्चन अभी पाइप और टंकी, और इसमें बिना एलसीएम के कुछ होने वाला ही नहीं है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, जैसे आपके सामने एक 3 संख्या है, एक 5 संख्या है, लेकिन एक जो है 8 संख्या है। अब मेरी यहाँ बात देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? अभाज्य संख्या। ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, लेकिन ये क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, अब खेला यहाँ पे क्या होता है? ये भाज्य, ये अभाज्य, और ये क्या है? भाज्य। अब बताओ कैसे खेला बनेगा? कुछ मत करिए, देखो इनकी भी क्या हो जाएगी? आपस में गुणा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अन्य किसी संख्या, तीनों से दो संख्याएं जब तक कटती हैं तभी तक एलसीएम बनता है। तो यहाँ पे कितना होगा? जो भी होगा लिख लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालना जरूरी है, एलसीएम यदि आप नहीं निकाल पाते हो तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने 12 है, ठीक है, और 15 है, और 60 है। अब देखो मेरी बात समझिएगा, ये तीन संख्याएं, और तीनों संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। तीनों संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। 12 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, सॉरी 12 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, ये भाज्य संख्या है। ये देखो 15, ये 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है, एक से भी कटता है, ये भी एक क्या है? भाज्य संख्या है। 60 की यदि हम बात करें, 60 जो है कई सोचता है, एक से कटेगा तो स्वयं से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, कई। तो ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याओं में आपको एक चीज देखना है, इसमें से बड़ी संख्या आपको कौन सी दिखाई पड़ रही है? 60। यानी इस या तो 60 एलसीएम होगा, या 60 का कोई मल्टीपल एलसीएम होगा। ठीक है, अब देखो 60 लिख लिया हमने, 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60, यही एलसीएम हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे 120 होता कुछ समय के लिए, ठीक है, तब भी इसका एलसीएम, अब देखो 120 हम मान लेते हैं एलसीएम 120 है, 15 ठीक 120, 12 दहम 120, ये एलसीएम कितना हो गया? 120 ही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं, धीरे धीरे सीखते रहेंगे, अदरवाइज एलसीएम भी समय कट जाए। एलसीएम पढ़ा चुके हैं हमें इससे पहले। चलो,
लिखो क्वेश्चन। ए व बी किसी कार्य को, क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। ए व बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और ए उसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, ए व बी किसी कार्य को 15 दिन में मिलकर करते हैं, ए जो है उसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? अब यानी कि बी से काम करवाना, यानी बी की हमें क्षमता पता होनी चाहिए। जब तक बी की क्षमता नहीं पता होनी तब तक काम कर नहीं पाएंगे, और टोटल काम भी हमें पता होना चाहिए। अब मेरी बात समझिएगा, इन दोनों का टोटल वर्क कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा, नहीं आएगा? 15 ही आएगा। अब देखो 5 तिहाई 15, ओ सॉरी 15 करना 15 और 5 तिहाई 15। अब मेरी बात समझिएगा, जब ए अकेला काम कर रहा था एक दिन में कितना काम कर रहा था? तीन तीन काम करेगा, ठीक है। और बिर ए और बी मिलकर काम कितना करते हैं? एक काम। कुछ गड़बड़ हो गया डाटा? नहीं, सही कैसे है फिर? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे भाई। ज्यादा दिन में कैसे करेंगे? जब 2 दिन में करेंगे तो ये 5 दिन में करेंगे, ये अकेले 15 दिन में करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ था। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों जब दोनों मिलके करेंगे काम जल्दी नहीं होगा। अब जब ये अकेले करेगा तो काम देर में होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए और बी मिलकर काम करते हैं, कितना काम करते हैं एक दिन में? 3 काम करते हैं। और ए अकेले कितना काम करता है? 1 काम करता है, ठीक है, एक दिन में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी मिलकर, और यहाँ पे कौन काम कर रहा है? ए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए व बी का एक दिन का काम कितना है? 3 काम है, और ए का एक दिन का काम कितना है? 1 काम है। अब यहाँ पे ए 1 काम कर रहा रोज है, तो यहाँ पर भी तो एक काम करेगा, एक सेम काम है। तो 1 काम जब काम करेगा तो 3 में से 1 काम तो ए ही कर लेगा, तो 2 काम कौन करेगा? बी। तो बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई? 2 काम, ठीक है। बी की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई? 2 काम। और टोटल काम है कितना? 15 काम है। 2 से भाग कर दोगे कितना आएगा? ठीक है, चले भाई। नोट कर लिया? ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, और ए उसी काम को अकेले 50 दिन में करता है, तो बी बताओ उस काम को कितने दिन में करेगा? छापो, बताओ आंसर। ठीक ठीक। 5 10 बजे 50, और 5 से करना 50। हाँ हाँ, आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों? ऐसा क्या है? हाँ, ऐसा क्या है? हाँ, चलो अच्छा, मेरी बात समझिएगा। ए व बी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 सॉरी, ए और बी 10 दिन तक काम करते हैं, 10 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। और ए अकेले किसी काम कितने दिन में? 50 दिन में। टोटल काम कितना आएगा?
50, यानी टोटल काम 50 आया, तो एक और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 5 काम। ठीक है, और ए अकेले कितना काम करेगा? एक काम। कोई बात समस्या यहां तक? अब मेरी बात समझिएगा, ये जो काम एक दिन का है ये किसके द्वारा किया गया है? ए और बी के द्वारा किया गया है। और जो तुमको ये कार्य दिखाई दिया दे रहा है ये किसके द्वारा किया गया है? ए का। यानी ए जो है एक दिन में काम एक काम करता है, और जब ए और बी दोनों मिलते तो कितना काम होता है? 5 काम। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, किससे काम करवाना है? बी से काम करवाना है। पूछ रहा बी कितने दिन में काम करेगा। हमें टोटल काम तो पता है, लेकिन बी की कार्य क्षमता नहीं पता है कि बी कितना काम करता है एक दिन में। हमें ए की कार्य क्षमता पता है कि एक दिन में एक काम करता है, लेकिन बी की कार्य क्षमता नहीं पता है। तो यदि इनमें देखो, ए और बी में ए कितना काम करेगा एक दिन में? एक काम करेगा। तो भैया बी कितना कर रहा होगा? 4 काम, तभी तो 5 काम होगा। अब बी की कार्य क्षमता निकल आई, तो 50 को किससे भाग करोगे? कितना आएगा? 12 सही, 12 से 1/2। हाँ ठीक है, नोट कर लिया। बढ़े हैं आगे अगली क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा मानक पासा? नोट कर लिया था। अब हम तुमको 4 सवाल देते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 5 दिन में, तो ए जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, राधा व मोहन किसी कार्य को 25 दिन में, उल्टा नहीं, हाँ उल्टा लिखा हुआ है, ये लिख लो 20 दिन में, ये लिख लो 100 दिन में। मोहन जो है वो करता है 50 दिन में, तो राधा अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी? अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें, रमन व यमन दोनों मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में, यमन जो है यदि वो 60 दिन में करता है तो रमन कितने दिन में करेगा? अगला, रीता व प्रिया 50 दिन में, रीता 70 दिन में, तो प्रिया जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? छापो। बताओ आंसर। जी बताएं। हाँ तो ठीक है, वहाँ कौन दिक्कत। आज तो मौसम बहुत ठंडा था रात में। नहीं मौका मिला। हम्म।
ये किसका बैग है? आपका है। सभी के आंसर आ गए होंगे। हाँ, बताया जाए। बता दो आंसर, इसने आसान आसान से क्वेश्चन थे, इसमें तो कुछ था ही नहीं। और किसी का? देखो जल्दी से करो स्टार्ट, जल्दी से सीखो, बढ़िया क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पेपर में, लेकिन इसकी पूछने की प्रवक्ता जो प्रोबेबिलिटी जो है वो लमसम लमसम 0% है, कभी कभार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, ए व बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 100 दिन में करता है। यदि इनके टोटल एलसीएम की बात करें, टोटल वर्क की बात करें, तो टोटल वर्क कितना आएगा? 100। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बता दो। ठीक है, अब ए व बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 5, 20 पंचे 100, और इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब है ए व बी एक दिन में काम कितना कर रहे होंगे? 5 काम। और बी जब अकेले काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ए व बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे ना, तो यानी कि यहाँ पे बी कितना काम कर रहा है? 1 काम। तो यहाँ पर भी तो 1 काम करेगा, तो यानी एक कितना काम कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा। ठीक है, तो एक ही निकालना है, तो टोटल जो काम कितना है? 100 काम है, 100 को 4 से भाग कर दो, यानी 25 काम 25 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 25 दिन में 4 काम रोज करेगा, 25 दिन करेगा, 100 काम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे यदि हम बात करें, राधा व मोहन दो व्यक्ति, ठीक है, दो लोग हैं, इसमें जो है ये दो है 25 दिन में काम करते हैं और मोहन जो है 50 दिन में काम करता है। ठीक है भाई, अकेले करेगा समय ज्यादा लगेगा, जब दो लोग मिलकर करेंगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, काम वही है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? यानी टोटल वर्क कितना हुआ? 50। कितना हुआ? 50। तुम राधा और मोहन के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 2। और मोहन के द्वारा एक दिन में किया कितना काम होगा? 1। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, यहां मोहन अकेले काम कर रहा है तो 1 काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी राधा भी 1 काम कर रही होगी और मोहन भी एक ही काम कर रहा होगा, क्योंकि राधा मोहन यहाँ पर भी 1 काम कर रहा है। यानी राधा कितना काम कर रही है? 1 काम कर रही है भैया, टोटल काम कितना निकलेगा? 50। और रोज 1 काम करेगी राधा तो कितने दिन में कर डालेगी? 50 दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रमन और यमन दो व्यक्ति हैं। ठीक है, रमन और यमन दो व्यक्ति हैं। रमन जो है 40 दिन में और यमन जो है 60 दिन में काम करता है। रमन यमन जब दोनों मिलकर काम करते 40 दिन में, और यमन जब है अकेले काम करता है 60 दिन में। अब मेरी बात बताओ भाई, इनका एलसीएम कितना होगा? अब जिनको भी दिक्कत हो रही है एलसीएम लेने में, इसका जीरो जाओ भूल, दोनों का भूल गए। अब 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 6 दूनी 12 होता है, 4 3 12 होता है, यानी 12 आ जाएगा, और जीरो लगा लो आपस में, 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 120 होगा। अब इसको 120 को 40 से भाग करो, कितना आएगा? 3 काम आएगा। और इसको भाग करो, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, रमन और यमन जब काम करते हैं तो एक दिन में काम कितना करते हैं? 3 काम करते हैं। लेकिन जब यमन अकेले काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। यानी यमन यहां पर भी 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, तो फिर रमन कितना कर रहा होगा? 1 काम कर रहा होगा। भाई 3 काम है, यदि यमन 2 काम कर लेगा तो रमन फिर कितना करेगा? 1 काम करेगा। तो भैया टोटल काम कितना है? 120 काम है। और किससे कराना? रमन से कराना। रमन की क्षमता कितनी निकल के आई है? 1 1 से भाग करो, कितना दिन लगेंगे?
120 दिन। ठीक है, चले भाई अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है। देखो रीता और प्रिया दो लोग हैं। अब कह रहा है रीता प्रिया जब काम करते हैं तो 50 दिन में काम समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन जब रीता अकेले काम करते तो 70 दिन में काम लगता है। सही बात है भाई, दोनों मिलकर काम करेंगे काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, और उसी काम को यदि अकेले रीता करेगी तो काम देर में समाप्त होगा, समय ज्यादा लगेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? अब देखो किसको भी डर लग रहा हो, देखो ये भी भाज्य संख्या, जीरो छोड़ दो, जीरो या तो बाद में चिपका लेना, इसका जीरो छोड़ दो, इसका जीरो छोड़ दो, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी एक अभाज्य संख्या। 7 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं, जब संख्याएं अभाज्य दिखाएं तो आपको तुरंत की आपस में गुणा कर देनी है। तो 7 बचे 35, और जीरो जो छोड़ा था उसको चिपका लो। अब यहाँ पे इसको 50 से भाग करो, कितना आएगा 7, और यहाँ पे इसको 7 से भाग कितना आएगा 5। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रीता जो है एक दिन में कितना काम कर रही है? 5 काम। जब ये दोनों में काम कर रहे हैं कितना काम हो रहा है? 7 काम। यदि रीता यहाँ पे 5 काम कर रही है तो यहाँ पर भी तो 5 काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे रीता सम्मिलित है। ठीक है, तो प्रिया कितना करेगी? 2 काम। रीता कितना काम करेगी? 5 काम। तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 7 काम। यही तो है। यानी पूछा किसके? प्रिया से काम कराना। प्रिया 2 काम रोज करती है, तो टोटल काम कितना है? 350 काम है। 2 से भाग कर दो, कितना आएगा? 175 दिन लगेगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लास को इतना रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।